morning, dear student. I hope you all student fit and fine at your home, and you take all the precautions, those regularly updated in our daily life. Those are connected with our COVID. Okay, और कोविड को कोई अनदेखा ना करे. ठीक है, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और टीचर्स के द्वारा जो भी वीडियोस एक्सप्लेनेशन बनाए जा रहे हैं उनको आप ध्यान से देखिए. ठीक है, और जो भी पीडीएफ्स भेजे जा रहे हैं उनको ध्यान से लिखिए. ठीक है, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और टीचर्स के मेहनत को एक नया अंजाम दीजिए. ठीक है, और आप ही की भूमिका से, आप ही की इम्पोर्टेंस से वो हो सकता है. ठीक है, आप अपने कोई भी डाउट्स को तुरंत टीचर से डिस्कस करिए, फोन कॉल्स कीजिए, मैसेज कीजिए. ओके, और अपने भी मेहनत कीजिए. जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको बुक्स खोल के अच्छे से उसको टच में आइए, ताकि वो चीजें आपको फ्यूचर में कभी भी पूछी जाए तो आप उसको सही से पढ़ सकें. ओके, सो आपका कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होता है, एंड हियर वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 बिकॉज chapter 1 already completed. If you have any types of doubt regarding chapter 1 or chapter 2 also, you can ask me anytime. Okay, have you any questions regarding PDF? Have you any question from explanation video? Anytime you ask to me. So we will already finished our chapter number 1 in our computer subject. So here and today we will start our chapter number 2. So let's we start. Okay, subject, and here our computer subject we start our chapter number 2. Chapter 2, and chapter 2 name is more about Windows. जैसा कि हम आपको फर्स्ट वीडियो एक्सप्लेन कर चुके हैं, दिस इज आवर सेकेंड वीडियो. So let's we are move to start our today's first topic, and today's first topic is about the Windows operating system. About the Windows operating system. जैसा कि ये चैप्टर हमारा विंडोज़ के बारे में है, और हम पहले के वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है अराउंड अस एंड इन आवर कंप्यूटर्स. उसमें हम एग्जांपल्स के थ्रू देखे थे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. बट अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्टिंग हुआ कहाँ से, और वो सॉफ्टवेयर जो हम आजकल यूज कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट में कितने सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ा, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. ओके, इन द बिगिनिंग, शुरू में मतलब बहुत साल पहले, पीपुल डिड नॉट लाइक यूजिंग द कंप्यूटर एज दे हैड टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ कमांड्स. वो पहले क्या करते थे, बहुत सारे कमांड्स को याद कर लेते थे, बट कंप्यूटर्स यूज करना पसंद नहीं करते थे. पहले भी बहुत सारे कंप्यूटर जैसे कैलकुलेटिंग डिवाइस थे हमारे अबैकस, आवर फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. ठीक है, तो क्या था, शुरू के लोग में जो पहले के 10 साल 15 साल 20 साल पहले के जो लोग थे, वो क्या थे, कंप्यूटर्स को यूज करना पसंद नहीं करते थे, और वो दे हैड टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ कमांड्स. वो बहुत सारे कमांड्स को याद रखते थे. क्या करते थे, बहुत सारे कमांड्स को याद रखते थे. इफ दे हैपन टू फॉरगेट ए कमांड, यदि वो किसी कमांड को भूल जाते थे, दे हैड टू लीव देयर वर्क, वो अपने वर्क को छोड़ देते थे कि चलो भूल गया है, अब उस काम पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जब हमें, और वो बिना काम पूरा किए ही, अनफिनिश मतलब फिनिश किए बिना ही उस काम को लेफ्ट कर देते थे. क्यों, जब कुछ कमांड्स या दिशा निर्देश को भूल जाते थे. तो देखिए इसमें डिमेरिट्स क्या है, पहले के लोग कंप्यूटर्स यूज करना पसंद नहीं करते थे और कमांड्स को वो हैंडल किए रहते थे, लेकिन जब कमांड्स वो भूल जाते थे तो उस समय क्या घटना घटित होती थी, उस समय वो अपने काम को छोड़ देते थे बिना कार्य के पूर्ण हुए. देन
Microsoft came up with a wonderful operating system. Then Microsoft came up with a wonderful operating system called Windows. तब उस समय Microsoft company came up with a wonderful operating system called Windows. माइक्रोसॉफ्ट एक विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ आया जो कि बहुत ही वंडरफुल था, आश्चर्यचकित करने वाला था। जैसे कि जो काम हम भूल जा रहे हैं, पहले के लोग जो काम भूल जा रहे हैं और उसको अनफिनिश किए हुए ही उसको लेफ्ट कर दे रहे हैं, तो वो उसकी डिमेरिट्स को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही आश्चर्यचकित सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ वो आया, जिसमें उस डिमेरिट्स को हटाया गया, जिसमें चीज़ों को, कमांड्स को हम भूल जाते थे और काम को अनफिनिश किए हुए छोड़ देते थे। ठीक है, तो इसमें काम को फिनिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए काम को फिनिश करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरेट किया जिसमें इसकी डिमेरिट्स को हटाया गया। ठीक है, लेट्स वी मूव नेक्स्ट टॉपिक। फैक्ट्स फाइल देखते हैं यहां पर। there are different versions of Windows, like यहाँ पर जब विंडोज के वो बहुत साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने जनरेट किया था, तो आज तक हमारा विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डेवलप होता गया और कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे कि डिमेरिट्स को हटाता गया और मेरिट्स को उसमें ऐड करता गया। जो हमारे डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट होती थी और हम उस काम को नहीं कर पाते थे, उस चीज़ को काउंट किया गया और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को और इन्हेंस करते हुए हम उसको क्या किए, डेवलप करते गए। और वो कौन डेवलप करता है? प्रोग्रामर। कौन करता है? प्रोग्रामर। जिसमें देखिए वर्जन्स क्या होता है, जो हमेशा 1-2 साल बाद उसमें की कुछ डिमेरिट्स को काउंट करके हटाकर कुछ नया उसी के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, वही हम बोलते हैं वर्जन टू वर्जन। ठीक है, यानी कि वही सॉफ्टवेयर पहले था लेकिन अब उसमें कुछ और इनहेंस, कुछ और फीचर्स के साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इस साल आया है। फिर 2 साल बाद कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के साथ आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कौन सा, विंडोज 3.0, फिर विंडोज 3.1, विंडोज 95, विंडोज NT, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7 जो कि बहुत पॉपुलर, ये क्या है, वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज 7 क्या है, बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आपका विंडोज 8 भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बट दोनों के कंपैरिजन में विंडोज 7 बहुत ही नेम फेम किया क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली था। ठीक है, यूजर फ्रेंडली, वो कम्युनिकेट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करता था और यूजर्स उसको बहुत ही इजीली समझ जाते थे कि कंप्यूटर को ऑपरेट करना और उसमें चीज फाइल्स फोल्डर को कैसे हमें ऑपरेट करना है, खोलना है, ढूंढना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो उसी के लिए बनता है ताकि यूजर जब काम कर रहे होते हैं सिस्टम पे तो उनको किसी भी तरह का समस्या न आए। तो देखिए आपका विंडोज 3.0 से स्टार्ट हुआ, विंडोज 3.0 से स्टार्ट हुआ और हमारा विंडोज 7, विंडोज 8 जो हम आजकल यूज करते हैं। तो देखिए इसके पहले कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऐड हुए थे और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये अपने आप को इम्प्रूव करते हुए नेक्स्ट वर्जन ये हमेशा लाते गए हैं और विंडोज 7, विंडोज 8 तक, इस समय तो विंडोज 10, विंडोज 14 भी लॉन्च हुए होंगे, आ रहे होंगे मार्केट में। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, हम जिस पर वर्क के यूज टू हो जाते हैं हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। और विंडोज 7 बहुत सारे फीचर्स के साथ एक ही सॉफ्टवेयर में है, इसलिए हम कोई पुराना या फिर नया विंडोज आप जल्दी इंस्टॉल नहीं करते हैं। ठीक है, विंडोज 10 भी तो लॉन्च हो गया है, बट विंडोज 7 इज ए वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट्स कैन यूज एनीबडी। ओके, ये थोड़ा बहुत भी वो सिस्टम चलाना जानते हैं तो विंडोज 7 यदि उसके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो वो इजीली उसको कमांड दे सकते हैं और चला सकते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ
Many older version like विंडो have been discontinued, इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जैसे कि विंडोज 3.0, विंडोज 3.1, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 98, इन सबको क्या किया गया है, विंडोज 3.0, विंडोज 3.1, विंडोज 95, विंडोज 98, इन सबको हैज बीन डिसकंटिन्यूड, इसको बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो भी फीचर्स थे उनका कोई यूजर्स यूज करना पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए मार्केट वाले इसको अब ऑफ कर दिए, प्रोग्रामर इसको डिसकंटिन्यूड कर दिए, यानी कि अब इसको कोई भी यूज नहीं करेगा। ओके, नाउ वी हैव टू मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important. GUI one word question also, and in your examination I think if anyone asked by you what is the stand for GUI, that's you can easily say that graphical user interface, but हमें तो यहाँ पर टॉपिक भी पढ़ना है कि GUI होता भी क्या है। ठीक है, जैसा कि हम विंडोज 7 पढ़ रहे हैं, विंडोज 7 पढ़े हैं कि बहुत पॉपुलर है, तो क्यों का जवाब यही टॉपिक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि हमारा जो इंटरफेस है बहुत ग्राफिकली है, हम चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है और कौन सा काम कहाँ पर हमें सही से मिलेगा। ठीक है, विंडोज 7 क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पॉपुलर हम कहते क्यों हैं, जो हमारे लिए बेस्ट वर्क परफॉर्म करे हम उसको पॉपुलर कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही The Windows operating system is very user friendly। तभी से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जो हमारा विंडोज होता है यूजर फ्रेंडली होता है, और जो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होगा वही पॉपुलर होगा, जस्ट लाइक विंडोज 7, बिकॉज द कमांड्स यूज्ड इन इट आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिक्चर्स। उसमें क्या होता है, विंडोज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें जो कमांड्स हमारे यूज होते हैं वो स्मॉल पिक्चर्स के रूप में होते हैं। ठीक है, जो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, जैसे जो प्रोग्राम होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल पिक्चर्स के रूप में होते हैं, आइकॉन्स के रूप में होते हैं, जिस पर हम काम करना बेहतर समझते हैं और हम चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, यदि हमारा कुछ राइटिंग वर्ड में हो तो उसको समझना अभी उतना दिक्कत करेगा जितना हम चीज़ों को दृश्य के रूप में देखते हैं, एक इमेज के रूप में देखते हैं। तो ये स्मॉल पिक्चर्स के रूप में हमारा ये कमांड्स होल्ड रहता है। कॉल्ड आइकॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, आइकॉन्स बोलते हैं। जो हमारा स्मॉल पिक्चर्स रहता है आपके सिस्टम के डेस्कटॉप पे उसको हम क्या बोलते हैं, आइकॉन्स बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, यूज्ड इन इट आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिक्चर। और यूजर फ्रेंडली क्यों होता है, जो स्मॉल पिक्चर से हम कमांड्स लेन देन करते हैं उसमें हमारे वर्क होते हैं, और वर्क होते हैं तो इन आइकॉन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और इसी के लिए हम इस विंडोज को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकली हम उससे इंटरफेस होते हैं, जैसा कि किसी चीज़ को केवल लिखित रूप में दे देना और किसी मैटर को लिखित और पिक्चर वाइज देना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो पिक्चर और उसके साथ उसके बारे में लिखा रहता है तो हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझते हैं, और केवल राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है तो हम चीज़ों को थोड़ा समय लगता है, समझना तो पड़ेगा यदि समझना है तो, लेकिन 50%, यदि 100% करना है तो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस बेस्ट होता है। जैसे कि टीचर्स यदि आपको पढ़ाएं और उसके साथ साथ उसको डायग्राम के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू, किसी सीनरी के थ्रू, किसी प्रोजेक्ट या चार्ट पेपर के थ्रू चीज़ों को एग्जाम्पल देकर समझाएं, तो जो चीज़ें आपको लिखित कॉन्सेप्ट दिया गया है, राइटिंग स्किल दिया गया है, उसको समझने से पहले ही आप डायग्राम से बहुत कुछ चीज़ें, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसलिए हमारा विंडोज़ दिनों दिन डेवलप करता है, और डेवलप करते करते हमारा विंडोज़ ग्राफिकली यूजर इंटरफेस है ताकि हम यूजर्स को कोई भी प्रॉब्लम न हो। एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ टाइप टेक्स्ट, और टाइपिंग टेक्स्ट के फॉर्मेट में न होकर वो स्मॉल पिक्चर्स के रूप में होता है, जो आइकॉन्स उसको बोलते हैं।
This is why the Windows operating system is termed as a graphical यूजर इंटरफेस. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस. क्यों? क्योंकि वो स्मॉल पिक्चर के रूप में होता है इंस्टीड ऑफ अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. हम उसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस नहीं बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक स्मॉल पिक्चर लगा होता है जिससे के थ्रू हम उसको क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इंस्टीड किसके बजाय, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के बजाय. CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का शॉर्ट वे है CUI. ये आपका वन वर्ड आंसर क्वेश्चन आंसर है कि CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, किसके रूप में स्टैंड करता है. तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि CUI का फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. और GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. और हमारा विंडो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. क्यों? क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसलिए क्योंकि हमारे डेस्कटॉप पे स्मॉल पिक्चर के रूप में हम कमांड्स को देते हैं और उसी स्मॉल पिक्चर के थ्रू हम उसको ग्राफिकली यूजर इंटरफेस बोलते हैं इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. क्लियर है? नाउ so today's topic is completed. If you have any types of doubt, you can call me on my WhatsApp personal number. Okay, that's we can say that our Windows 7 is very popular and we can say that this is the graphical user interface for communicate to the users. So let we have end our today's topic and wait for third explanation video. That's the topic is the look of Windows 7. Okay, I hope all students understand all topics. Thank you. Have a nice day. Okay, bye.